अमेठी अमेठी का चुनाव बहुत ही गर्म होता जा रहा है। जी हां, अमेठी जो कांग्रेस पार्टी का गढ़, गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है, जहां से राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे और राहुल गांधी को हरा के स्मृति ईरानी सांसद बनी। तमाम लंबे चौड़े वादों के साथ वो सांसद तो बन गई, लेकिन अब इस चुनाव में वो बहुत परेशान नजर आ रही हैं। दरअसल स्मृति ईरानी को चुनौती बहुत सख्त मिल रही है और हालात तो ये हैं कि अब स्मृति ईरानी खुद कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना का लाभ लेने वालों की लंबी लाइन में लग गई हैं। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का एक ऐड आया है और उस ऐड में महालक्ष्मी योजना का लाभ लेने वालों की जो लाइन दिखाई दी है, उसमें कुछ स्मृति ईरानी से मेलजोल रखने वाली, उनके जैसे लगने वाले किरदार भी उस लाइन में लगे हैं। और लोग तो ये कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर अमेठी के लिए ये विज्ञापन कांग्रेस ने निकाला है और अमेठी के लोगों को कांग्रेस ने इस विज्ञापन के जरिए बताया है कि स्मृति ईरानी तो खुद कांग्रेस की जो 5 गारंटी हैं उस गारंटी में हिस्सा लेने के लिए लाइन में लगी हुई हैं। इसलिए अब जब वोटों की लाइन में आप लगें, मतदान की लाइन में लगें, तो स्मृति ईरानी को नहीं, कांग्रेस के निशान को देखकर वोट करना, क्योंकि कांग्रेस की गारंटी के आसरे तो स्मृति ईरानी भी लाइन में लगने के लिए तैयार है। स्मृति ईरानी कांग्रेस का प्रचार कर रही हैं या कांग्रेस के 1 लाख के वादे को देखकर घबरा गई। यह विज्ञापन कांग्रेस का है, इसमें स्मृति ईरानी दिखाई दे रही हैं, उनके जैसी शक्ल और उनके जैसे कैरेक्टर इसमें दिखाई दे रहे हैं। पहले तो अगर स्मृति ईरानी इस विज्ञापन को देखेंगी तो पहले मुस्कुराएंगी जरूर, लेकिन फिर टेंशन में आ जाएंगी, क्योंकि जिस सफाई के साथ इस विज्ञापन में स्मृति ईरानी को घेरा गया है, अमेठी के चुनाव को साथ दिया गया है इस विज्ञापन के जरिए, ये बहुत ही रणनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए अमेठी के चुनाव में बहुत असरदार साबित होने वाला है। यह विज्ञापन बहुत आसानी से लोगों के मोबाइल के जरिए अमेठी के हर घर तक पहुंच गया है। जिस अमेठी में स्मृति ईरानी बढ़त बनाने की बात कर रही थी, अब वो स्मृति ईरानी टेंशन में आ गई हैं, उनकी टेंशन और बढ़ गई है। हुआ यूं था क्योंकि जब राहुल गांधी के वायनाड के बाद किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की बात होने लगी, तो बार बार इस बात की खबरों को बल दिया गया कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी और बीजेपी तो चाह ही ये रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें और नैरेटिव स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी बन जाए। बीजेपी और स्मृति ईरानी की पूरी रणनीति इसी बात पर फोकस थी कि अब कांग्रेस राहुल गांधी को अमेठी से उतारेगी और हम फिर राहुल गांधी को घेरेंगे, स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी करेंगे। स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल गांधी को लेकर तमाम तैयारियां थीं, लेकिन कांग्रेस के दांव से बीजेपी की पूरी रणनीति फेल हो गई। कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को स्मृति ईरानी के मुकाबले में एक बड़ी चुनौती बनाकर उतार दिया। वो किशोरी लाल शर्मा जो 40 साल से अमेठी के चुनाव को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, उसका प्रबंधन कर रहे हैं, अमेठी के लिए नए नहीं हैं। अमेठी के हर बूथ की जानकारी उनके पास है, हर बूथ पर मौजूद मतदाता को वो जानते हैं, हर वार्ड में हर बूथ पर मौजूद प्रभावशाली लोगों को वो चेहरे से जानते हैं, नाम से पहचानते हैं। हर बूथ में कौन किस तरफ रुझान के साथ वोट डालता है, किसको मनाया जा सकता है, किसको समझाया जा सकता है, किशोरी लाल शर्मा बहुत अच्छे से चुनाव का प्रबंधन जानते हैं। अमेठी कांग्रेस का गढ़ ऐसे ही नहीं बन गया। किशोरी लाल शर्मा का वो प्रबंधन इसमें सबसे अहम है, जिस प्रबंधन के जरिए अमेठी कांग्रेस का गढ़ बना। अब वो खुद मैदान में हैं, तो वो बेहतर जानते हैं कि किस बूथ पर क्या करना है, किस बूथ पर कितनी तैयारी है, कहां कमजोर हैं, कहां मजबूत हैं। ऊपर से प्रियंका गांधी का कहना कि आखिरी पल तक वो अमेठी में रहेंगी और चुनाव जिता कर जाएंगी, जब तक चुनाव आयोग उनसे ये नहीं कहता कि आप अमेठी छोड़ दीजिए। पूरे अमेठी में एक माहौल बन गया है। पहले तो स्मृति ईरानी अपने प्रचार को दिखाती थी, बताती थी, अब शायद उनका प्रचार ठंडा पड़ गया है, तभी तो वो प्रचार के किसी भी पर्दे पर नजर नहीं आ रही। माहौल अमेठी का पूरी तरह से बदल गया है। प्रियंका के भाषण लोगों के दिलों में उतर रहे हैं। न सिर्फ लोग इसे पसंद कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के साथ अपने आप को जोड़ भी रहे हैं, पुराने रिश्तों को एक बार फिर याद कर रहे हैं।
अशोक गहलोत को अमेठी में तैनात करके कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि स्मृति ईरानी के लिए मुश्किल अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। स्मृति ईरानी के नामांकन में बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, प्रदेश का तो छोड़िए, सरकार का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, कोई मंत्री नहीं पहुंचा। अमेठी के लोग पूछ रहे हैं स्मृति ईरानी से, चुनाव जब राहुल गांधी के खिलाफ जीती थी तो वादा किया था 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, 50 से पार चीनी पहुंच गई, 300 का सिलेंडर मिलेगा, अब 1300 का मिल रहा है। स्मृति ईरानी के पास जवाब नहीं है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने क्या किया, बीजेपी की सरकार ने क्या दिया, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने क्या दिया, मोदी सरकार ने क्या अमेठी को दिया, बता नहीं पा रही है। इसीलिए तो धार्मिक भावनाएं बढ़ाकर, उनको हवा देकर वो चुनाव जीतना चाहती हैं, धार्मिक मुद्दों का सहारा ले रही हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी की हालत ठीक नहीं है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने दो जो बड़ी चीजें की, एक तो प्रियंका गांधी को मोर्चे पर लगाकर, दूसरा अशोक गहलोत को अमेठी की जिम्मेदारी देकर, दोनों ही फैसले ऐसे किए जिसने स्मृति ईरानी के चुनाव को बहुत मुश्किल बना दिया। ऊपर से पूर्व एमएलसी दीपक सिंह पर केस होने के बाद से दीपक सिंह ने खुलकर मोर्चा स्मृति ईरानी के खिलाफ खोल दिया है और मुश्किल खड़ी कर दी है, कहते हुए कि डटे रहेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा को जिताकर ही दम लेंगे, चाहे जितनी मर्जी चाहे आप केस करवाइए। अमेठी के मुद्दों पर स्मृति ईरानी की खामोशी, अस्पताल का मुद्दा दीपक सिंह के धरने पर बैठने के बाद ही हावी हुआ था और उस पर जीत भी मिली थी। स्मृति ईरानी तो अस्पताल के खुलने के खिलाफ थी। ऐसे में अमेठी के लोग स्मृति ईरानी से अब थोड़ा दूर होते हुए दिख रहे हैं। स्मृति ईरानी इस चुनाव में कम से कम अब प्रचार से तो बाहर हो गई हैं, वोट तो सिर्फ इस नाम पर अब पड़ेगा कि वो गांधी परिवार से नाराज है या नहीं है। पर्दे पर और पिक्चर में सिर्फ अब गांधी परिवार है, प्रियंका गांधी के भाषण है, किशोरी लाल शर्मा का 40 साल का वो प्रबंधन और अमेठी से रिश्ता, साथ ही अशोक गहलोत की रणनीति और कांग्रेस के पुराने वर्कर और कैडर का उठकर खड़े होना और यह कहना कि हां, हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के साथ हैं। अब चुनाव का परिदृश्य पूरा बदल गया है। ऐसे में कांग्रेस का यह नया विज्ञापन महालक्ष्मी योजना की गारंटी वाला, जिसमें स्मृति ईरानी का चित्रण कर दिया गया है, वो अमेठी के घर घर तक पहुंचकर यह संदेश जरूर दे रहा है कि अब कांग्रेस ही विकल्प है।